नमस्ते भारत, आपण बघत आहात महाराष्ट्राचा रणसंग्राम। सध्या मी कामठी मतदारसंघामध्ये आहे आणि कामठी शहरामध्ये आहे। कामठी शहरामधील जनता निवडणुकीच्या संदर्भात कोणाकडे कौल देतात हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही कामठी शहरामध्ये आलो आहोत। तर चला करूया बुलेटची सवारी आणि जाणून घेऊया कामठी शहरामधील जे जनता आहे, मतदार आहेत, त्यांचं कोणाकडे कौल आहे ते जाणून घेण्यासाठी आम्ही कामठी शहरामध्ये आलो आहोत आणि जाणून घेऊया कामठी शहरामधील जनता जी आहे कोणाकडे कौल देते ते जाणून घेण्यासाठी आम्ही कामठी शहरामध्ये आहे। तर चला आपली बुलेटची सवारी निघाली आहे कामठी शहराकडे आणि जाणून घेऊया कामठी शहरामधील लोकांच्या प्रतिक्रिया, लोकांच्या काय आहे। आता मी कामठीमध्ये बसस्टँड परिसरामध्ये आहे आणि बसस्टँड परिसरामध्ये लस्सीचे दुकान मोठे फेमस आहे। या ठिकाणी ही कामठीची लस्सी खूप फेमस राहते आणि या ठिकाणी सुद्धा आपण भेटूया। दादा आहेत, तर दादाकडून थोडंसं विचारून घ्या। काका नमस्कार। काय म्हणता, काय म्हणते लस्सीचे धंदे? चांगले आहे। नाही पण आता थोडा सीजन थंडीचं असल्यामुळे कमी वाटते। हा, कमीच राहते ना आता। आहे ना? हो उन्हाळ्यात तर खूप गर्दी राहते लस्सी। हो, काय लस्सीची विशेषता काय? पहिल्यांदा ओरिजिनल ओरिजिनल ना वो शर्ट वर्ट का कोई ये नहीं है, जैसे अपन वैसे बताने का, वही वही तो बताते हम। क्या मतलब क्या विशेष यहाँ की लस्सी फेमस रहती, क्या कारण क्या है फेमस होने के लिए? अपन घर का दही दूध रहता है इसलिए बिल्कुल मिलावट कुछ नहीं। मिलावट कुछ नहीं, बराबर 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 है, हो जाता बराबर। सब बराबर होता है। अच्छा चलो ठीक है। अभी हम ये जानने के लिए यहाँ पर आए हैं कि 20 नवंबर को चुनाव है कामठी विधानसभा मतदार संघ में। क्या बोलती है इधर में किसका माहौल अभी चल रहा है फिलहाल? अब माहौल तो वैसे बता नहीं सकते, दोनों ही टक्कर पे है। दोनों कौन है दोनों? बीजेपी और क्या कांग्रेस। बात है? दोनों ही। दोनों में टक्कर रहेंगी। हाँ, अरे वंचित बहुजन आघाड़ी भी है, बहुजन समाज पार्टी का भी कैंडिडेट है यहाँ पे। हाँ, तो टक्कर तो दोनों में ही रहेगी, बीजेपी दोनों और भी रहेंगी। कांग्रेस और बीजेपी। कामठी जो है ये क्षेत्र जो हमने पूछा है काका से कि दोनों में टक्कर होएंगी, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। मैं और आपको लेके चलता हूँ थोड़ा। यहाँ पे जो कुछ पान ठेले वाले लोग होंगे, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, थोड़ा उनसे हम जानेंगे। सगळे बसून है, क्या करते है? ये मेजॉरिटी मिली है हमको खास, बहुत बढ़िया। ये लोग बैठे हैं, रुको हम आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं सब। बैठो 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 बैठो, सब युवा लोग हैं। क्यों खाली पीली बैठे हैं सब? काम धंधा ये ना, काम कहाँ है? रोजगार? अरे रोजगार पूरा खत्म है अभी फिलहाल। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल खत्म है। इसलिए बिल्कुल खाली बैठे सब क्या करें? सब ये बोलना है। एक्शन साहब ने 5 साल में पूरा बंटाधार कर दिया, और इससे पहले तो था ही। तो अभी इसीलिए तो बावनकुड़ी जी साहब मैदान में है। तो डर लगा करके आए ना, उनको डर लगा कि मेरा गढ़ चला जाएगा करके तो आए ना। तो रखेंगे क्या गढ़ इस बार बावनकुड़ी जी? चांसेस तो है, हाँ। लेकिन सोच नहीं सकते, कुछ भी हो सकता। क्या बात कर रहे हैं? हल्के में मत लीजिएगा, मुझे टक्कर काटेगी रहेंगी। कार काटे की रहेंगी और बहुत जल्दी, क्योंकि क्या है, इस बार खासदारी में उन्होंने बहुत अच्छे से देख लिया है। खासदारी में तो गढ़ गिरा दिया। उसका एक रीजन, हाँ। आपने तुमाने साहब की टिकट क्या बोल के कटवाए कि आएंगे नहीं, हम्म, फिर भी हरा दिया ना तुमने। हम्म। मैं तो बोलता बीजेपी ने हराई। क्यों यहाँ हराई? पे भी ऐसा खेला हो जाएगा कामठी में हो जाएगा खेला, बावनकुड़ी साहब के साथ में? हो सकता है, पक्का? अगर वो लोगों को लेके नहीं चले। मैं एग्जांपल आपको बताता क्या होता है। आपके जो सहयोग में पार्टी है, भाऊ, सहयोग में जो आपके पार्टी है, उसको कभी भी आपने हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बराबर। पिछली बार उन्होंने क्या किए, अपने थोड़ा में आ जाइए कैमरा लेके। हाँ अपने साथ वाले जो लोग हैं, हाँ हाँ, हो जाए खड़ा हो जाए थोड़ा अभी। अरे भैया अच्छी बात कर रहे हैं ना। हाँ, जो अरे आप सहयोग, नाम बताओ यार आपका। मेरा नाम पवन शर्मा है। पवन शर्मा जी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जो सहयोग में पार्टी थी, इससे पहले शिंदे साहब किए थे, ठीक है। यहाँ पे शिंदे साहब के जितने भी शिवसेना के कार्यकर्ता थे, उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। दूसरी बात, ये शिंदे साहब अभी 2.5 साल से हुए, इससे पहले भी शिवसेना में जो कार्यकर्ता थे, उनको भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। बावनकुड़े साहब ने सिर्फ क्या किए, अपने जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको ही काम दिए, उनको ही जॉब पे लगा के दिए, और बाकी लोगों को भूल गए। और जनता को सिर्फ आते थे, मिलते थे, चले जाते थे। आप शिवसैनिक हो? मैं शिवसैनिक नहीं हूँ अभी फिलहाल में, चलो ठीक है। हाँ। ठीक है, लेकिन वो चीज को उन्होंने ध्यान देना चाहिए था, बराबर है, बराबर। जिसके कारण लोग, एक कनेक्टिविटी रहती है, आपको सपोर्ट में करना ही पड़ेगा, तभी तो आप कुछ कर सकते हैं ना। यही चीज है। अगर बावनकुड़े साहब को इस बार जीत के आना है, तो ग्राउंड में उनके कार्यकर्ता है या फिर ग्राउंड में जो जनता है, उनसे संपर्क करना पड़ेगा, तभी जीत के आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। दूसरा, अगर
कांग्रेस की बात है, अगर कांग्रेस को आना है तो उनको जो उनके साथ में बंडखोरी कराए है, जैसे रामटेक में एक सीट है, ये दूसरे ने भी भरा, तो वो चीज अगर ना करे होते तो शिवसेना वाले भी सपोर्ट करते थे, क्योंकि हमारे साथ में शिवसेना के कई लोग जुड़े हैं और हम लोगों के कार्य शिवसेना किसकी? शिवसेना उद्धव साहब की या शिंदे साहब की? नहीं, उद्धव साहब की ही शिवसेना है। अच्छा, अगर ओरिजिनल शिवसेना। ओरिजिनल शिवसेना उद्धव साहब की ही है और उद्धव साहब की ही रहेगी। उसका एक रीजन क्या होता है, लोग बोलते हैं कि अपने कांग्रेस से हाथ मिलाए तो ये हो गया, वो हो गया। कांग्रेस से हाथ मिलाने से मैटर नहीं होता है। राजनीति में सभी को अपनाया जाता है, राजनीति का एक बहुत पैतरा होता है। राजनीति में अगर आप भैया आज से नहीं जम रही, क्यों? अगर उद्धव साहब, चलो ठीक है, आपको लग रहा है उद्धव साहब ने कांग्रेस साथ मिलाए, 5 दिन की सरकार किसने बनाया था? 5 दिन की सरकार देवेंद्र फडणवीस साहब ने बिना बताए रातों रात सुबह सुबह बिल्कुल बना लिए। क्यों बना लिए? क्यों? अजित पवार ज्यादा अच्छे लगने लग गए थे, मोहब्बत हो गई थी क्या आपको उनसे? तो 5 दिन के बाद में तो और फिर तो जब 5 दिन के बाद में तुमको उनसे मोहब्बत हो गई तो उद्धव साहब ने ही बोल दिया, भैया कांग्रेस मेरे को क्या तकलीफ है, मेरे को भी सरकार उधर भी बना सकता ना। जब अजीत बाबा तुमको तो लोकतंत्र में कर सकते, अधिकार सभी को है। ये चीज जब आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। वो चीज का क्या होता है, राजनीति का स्टैंड होता है। अब लॉकडाउन उद्धव साहब ने भी अच्छा काम किया। लॉकडाउन के टाइम में सभी घर पे बैठे थे। आप बोलेंगे उस समय ये हुआ, वो हुआ, भैया ये सब चीजें नहीं देखिए। 2 साल सभी को बोला गया था घर पे रहिए, अपनी जान बचाइए पहले, क्योंकि कोरोना का काल था, बहुत बड़ी महामारी थी, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में थी। अगर उस समय अगर कुछ नहीं कर पाए अपन ने, सेफ्टी पहले इंपॉर्टेंट है। सेफ जान रहेंगे तो सब चीज कर सकते हैं। आज मैं बचाऊं करके मैं बैठा हूँ ना। महायुति जो सरकार अभी चली है, जैसा फडणवीस साहब है, शिंदे साहब है, अजित पवार साहब है, इतने सारे ऐसे जो योजनाएं लाई है लाड़की बहन जैसी, तो कुछ ना कुछ चमत्कार तो करेंगे ना भाऊ लड़की बहन योजना चमत्कार करेंगे, मैं बहुत अच्छे से बिल्कुल पता है, लेकिन वो पैसे अपनी जेब से नहीं दे रहे साहब। पैसा जा रहा है जनता की जेब से। कैसे? एग्जाम्पल आपको बताता है। मनी एक किसी भी जगह पे एक मनी रोटेशन होता है। कोई नोट छापने की मशीन है क्या सरकार के पास में, देवेंद्र फडणवीस के पास में? नहीं। पैसा एक गवर्नमेंट के पास में जो पैसा है वो पैसा ही रहता है। आप उसको रोटेशन किया जाता है। आप किसी कंपनी से लोन लोगे, बैंक से लोन लोगे, कहीं ना कहीं से सरकार भी लोन लेती है, वो पैसे को चलाती है। आप पैसे दोगे, वो उसको द्वारा हमसे टैक्स के द्वारा वसूल किया जाता है। वही पैसा आप हमको दे रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या होता है, गरीबों को मिल जाता तो भाई को बोल देंगे हाँ 500-1500 रुपए मिल गया, बहुत अच्छा हुआ, मेरे को खुशी हुई। अरे भैया दे किसका रहे? हमारा ही दे रहे ना, हमारा ही दे रहे ना। हमको रोजगार देंगे तो बेटर है ना। हम काम अगर मैं करूंगा, ठीक है, तो मेरा घर चलाने में मेरे को जरूरत ही नहीं ना। आपका कहने का मतलब कि रोजगार मत दो, अपना योजना मत दो, रोजगार दो। रोजगार देंगे तो हमको, मेरे माँ बाप को, मेरी मम्मी को, मेरी बहन को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा भाई दे देगा ना। आपको भाई बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, फिर आपको भाऊ बनने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर हमको आप दे देते, सक्षम करते, हमको देने की जरूरत नहीं थी। भैया आपका नाम क्या है? अमोल भेंडे। अमोल भेंडे। अरे तुम क्यों भाग रहे हैं? कोई नहीं भाग रहा है। अमोल भेंडे उन्हें बता दिया, आप सुना भी है। हम भाव के कार्यकाल से सक्षम हैं। भाव ने जो अरे भी तो नेता ही की है, भाव ने जो भी बात बोला है वो नेता दिख रहे हैं सही मेरे को, बात है। शर्मा जी। हाँ, लाड़की बहन के बारे में जो भी कुछ बातें इसके पहले हुई है, और टेकचंद साहब ने सही बात बोले है। बड़ा वीडियो वायरल हुआ था भाऊ का। हाँ, तो उसी के बात में उन्होंने जो बात बोली वो सही बात बोली है कि ये सब झोल झकोले है कि इलेक्शन के समय पे जो पेटी आएंगी घर के सामने में, तब उसमें हाँ, तो बीजेपी के चांसेस तो अभी फिलहाल में लग नहीं रहे हैं। कामटी में नहीं लग रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष है बावनकुड़े जी, हम बड़ा नाम है। हम मानते हैं कि वो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है। ऐसे में कामटी से अगर झटका लगता है तो पॉलिटिशियन खतरे में आएंगे उनका। हमारा बावनकुड़े साहब को कोई सपोर्ट नहीं है। अगर बावनकुड़े साहब अगर कभी हम लोग उनके पास में गए मिलने के लिए, तो उनके जो कार्यकर्ता है, छोटे लेवल के बोलो या बड़े लेवल के बोलो, तो हमारे को उनसे मिलने ही नहीं देते हैं। क्या बात है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं। बावनकुड़े साहब के यहाँ पे सभी लोग जाते मिलते हैं, बावनकुड़े साहब भी मिलते हैं सबको। बावनकुड़े साहब के घर के सामने एक नेम प्लेट लगी हुई है कि काम के विषय में कोई ना आए। अच्छा, ठीक है। हम ये नहीं बोलते कि कामटी की जनता ये जानती है कि कामटी में कितना बेरोजगारी है। हाँ, बराबर। ठीक है। इसके पहले बावनकुड़े साहब विधायक थे, उसके बाद में फिर टेकचंद सावरकर जी आए, दोनों बीजेपी के थे। उसके पहले सुलेखा ताई थी। हाँ। तो क्या रोजगार के बारे में कुछ कामटी में ये जो क्षेत्र में कुछ किया नहीं? अगर ये न्यूज अगर कामटी की जनता अगर देख रही अगर होंगी,
तो कामठी की जनता को मेरा एक ही सवाल है कि आज से 10 साल पहले दुर्गा चौक पे किसी ने तो भी बीजेपी के और उनके कार्यकर्ताओं ने भाषण दिए थे कि कामठी में डायगन पैलेस के पास में 12 एकड़ की जमीन खाली है, प्लॉट 12 एकड़ का पट्टा, तो उस पे हम लोग एक फैक्ट्री लाके कामठी के 1000 लोगों को रोजगार देंगे करके। आज वो बात को 10 साल के ऊपर हो गया, एक तो भी कोई फैक्ट्री कामठी में आई है क्या? इसीलिए कामठी की जनता बेरोजगार है और कामठी की जनता चाहती नहीं है कि इस बार बीजेपी की सरकार कामठी में आए। पक्का 100% चांस है, मन बना लिया? मन बना लिए है। भैया आपका भी मन क्या है यार, बता दीजिए थोड़ा। तो सारे दोस्त लोग तो नहीं ना, तुम अलग ऐसा ये तो नहीं ना। मैं कैसा है हमारा जो ये जो ग्राउंड रिपोर्ट रहता है ना, हम खास करके नेताओं के पास जाते नहीं, कार्यकर्ताओं को भी मिलते हैं, जो सामान्य लोग हैं उनसे मिलते हैं। जैसा आप हमको यहाँ पे बैठे दिखे हैं कि चलो भाई इनसे भी जान लेंगे, मतलब ऐसा कि सारे दोस्त तो एक ही साइड जाएंगे। आपका रुख किधर है? आपका रुख बता दीजिए सीधी। कांग्रेस। कांग्रेस? बीजेपी भाव ने तो स्पष्ट ही बोल दिया 20 तारीख को। कांग्रेस। कौन है उम्मीदवार, कौन है कांग्रेस का? ये भोयर वो ये रहे क्या? हाँ बोलिए। 23 तारीख को कामठी की जनता को नया आमदार मिलने वाला है कामठी मौजा विधानसभा से। जिस तरह से रामटेक लोकसभा में नया चेहरा आपको मिला हुआ था, उसी तरह से कामठी को नया चेहरा मिलने वाला है इस बार। लोकसभा में बदला दिया, विधानसभा में भी चेंज? बिल्कुल चेंज होना चाहिए भाव। चेंज इसलिए होना चाहिए, आज से 20 साल से 2004 से जब से ताई को हरा के भाव 4 में आया, आज 20 हो गए, 24 चालू है, 20 साल हो गए। 20 साल में एक ही आदमी का राज है। और यहाँ पे क्या बीजेपी का दूसरा कोई आमदार नहीं है, चेहरा नहीं है कि आमदार की वाला साहब उनको दे सकता। टेक्चन सावरकर तो विषय खराब कर दिया ना उन्होंने तो सीधा एक ही देखे भैया, एक रनाड़ा पकड़ लिया, सामने रनाड़ा पकड़ लिया, उधर पकड़ लिया, बस बंटाधार कर दिया। अब उनका क्या विषय है समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए उनकी लगा कि मेरा इस बार टेक्शन को दिया तो विषय मेरा खराब हुआ, तो इसलिए भैया मेरा गढ़ मेरे को चाहिए पहले। नहीं तो जैसे बावनकुड़े साहब की टिकट कटी उस समय लोगों को तकलीफ हुई, कई लोगों को बोलते तकलीफ हुई, लेकिन उस समय नया चेहरा आया कि एक कुछ करेंगे। वही चीज उन्होंने किया कि भैया मेरे हाथ में सीट, पुराना चेहरा क्यों दे दिया, कोई नया चेहरा देते ना, क्या तकलीफ थी नया चेहरा देने में। लोग हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे। भैया रुक, अरे बग रहे यार राम भैया, राम भैया, आओ ना यार, इधर आओ ना। नहीं आप ये अबे बात करो। देखो भैया, क्या मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगा भाई आज ये बताइए मेरे को, मैं कोई तुमको हार्ड क्वेश्चन नहीं करूंगा। देखो अरे भगवान समझाना पे देख नहीं चलता, बिजनेस का भी हमको पूछना है। बिजनेस कैसा चल रहा है आपका, ये बताइए बस। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चलो ठीक है। निश्चित रूप से अभी जो युवकों ने जो बताया, हम खास करके लोगों की राय जानने के लिए आते हैं और लोगों का क्या कहना है वही जानते हैं, और भी थोड़ा भाव से बात करेंगे। भाव आइए आप। नहीं मुझसे कोई बात मत करो, मुझे कुछ नहीं पता है। उम्मीदवार कौन है यहाँ का? मुझे कुछ भी नहीं पता, राजनीति से बहुत दूर हूँ मैं। ये बात है ये भैया, राजनीति से दूर है, बिल्कुल राजनीति नहीं चाहिए। अरे मैं राजनीति पब्लिक मत करो। राजनीति से वाकई में है, कुछ लोग राजनीति से भी दूर रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं था। पर वोट करेंगे ना, वोट करने जाएंगे ना, वोट करने। हाँ जाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि अधिकार मिला है अपने को वोट करने का, क्योंकि तुम्हारा एक वोट से सरकार बनती है। मजबूरी है, जाना पड़ेगा। अरे यार ऐसा नहीं। नोटा वोटा तो नहीं दबाएंगे ना? नहीं किसी ना किसी को दे देंगे। ये बात बढ़िया। किसी को भी वोट दीजिए, मगर अपना वोट का अधिकार अपने देना चाहिए। ठीक है ना, दे देंगे किसी। विकास तो अच्छा हुआ ना कामठी का? विकास तो अच्छा हुआ ना कामठी का? कामठी का विकास कैसे होगा? हाँ? कामठी का विकास कैसे होगा? दिख रहे ना बड़े बड़े रास्ते वगैरह। कामठी किसी भी स्टेट का विकास उसके आर्थिक स्थिति पर होता है, टैक्स पर। सही बात बोले यार, बहुत बढ़िया। टैक्स पर होता है, जो गवर्नमेंट को टैक्स आता है ना, जो प्रोग्रेस होता है, सरकार को पैसा आएंगे तो तभी तो सरकार यहाँ पर प्रोग्रेस करेगी ना। अभी जैसे नागपुर में टैक्स आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता है, उस वजह से होता है वो सब। नहीं ये बात सही ऐसा है। अब जो पढ़े लिखे नहीं है उनको मालूम नहीं होगा, फालतू लोग फालतू बातें करते हैं, अपन वैसी बात नहीं करते। कामठी शहर को कैसे ऐसा टैक्स का ये नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है?
यहाँ कोई कंपनियां नहीं है, यहाँ बाहर के कोई पैसा, बाहर का पैसा नहीं आता यहाँ पर। यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, कारोबार नहीं है, स्कूल कॉलेजेस नहीं है, बाहर का पैसा आएगा नहीं तो ग्रो कैसे करेंगे तो कामटी? ये जो आमदार खासदार रहते हैं ये भी अपना फंड देते हैं ना, तो ये भी नहीं देते क्या? क्या फंड देते हैं ये लोग? फंड आता कितना और खाते कितने हैं? बावनकुड़े साहब कितने बार यहाँ पे विधायक रहे, उन्होंने भी फंड नहीं दिया। वो कोई भी क्या दे रहा है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, समझे? वो क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे उससे कोई लेना देखो देना। भाव क्या बोल रहे थे, पहले बोलने के लिए तैयार नहीं थे ना, अभी कितनी अच्छी बात बोल रहे हो। वाकई में सही में है, टैक्स जो है वहाँ रेवेन्यू नहीं आएगा तो विकास कैसा होगा? अब जो चुतिया लोग होते हैं जो फालतू की बातें करते हैं उनको मालूमात नहीं रहती है। बराबर है। सब गवर्नमेंट सिटी के टैक्स के ऊपर में रहता है। सिटी के भी टैक्स के ऊपर में शहर का सिटी, विकास रहता है। हाँ ऐसा है। गवर्नमेंट ये एक बिजनेस करती है किसी भी चीज। आप क्या करते हो बताओ? मैं तो बिजनेस स्ट्रेटजी करता हूँ। बराबर, इसलिए अच्छी बात बोलते हैं। तो मान लो कामठी शहर का आय बढ़ाने का है, टैक्स बढ़ाने का है, तो इसलिए क्या करना चाहिए? यहाँ कुछ नहीं कर सकते, तो फिर कुछ भी स्कोप नहीं है यहाँ, क्योंकि कामठी हद हो गई तो 60 एकड़ में होंगे, 60,000 एकड़ में नहीं क्या, यानी स्क्वायर में, हाँ स्क्वायर में होंगे। और लोक संख्या पॉपुलेशन भी कम है, और इधर उधर गए तो इधर कंटोनमेंट, इधर गए तो नागपुर लग जाता है, इधर गए तो नागपुर लगता है, इधर गए तो कनान। इसको फैलने के लिए, ग्रो करने के लिए जगह ही नहीं है। वर्ल्ड के नकाशे पे कामठी है, वो ड्रैगन पैलेस की वजह से वर्ल्ड के नकाशे पे है। ड्रैगन पैलेस से क्या है, कुछ धंधे वाले, कुछ गौर गरीब भिखारी लोग पैसा कमाते, बस हो गया। 1000-2000 लोगों से एक आधी बार पैसा कमा लेने से ग्रो होंगी क्या कामठी? नहीं, ये भी बात बराबर है। हमेशा के लिए मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह आना चाहिए। ये परमानेंट वर्क नहीं है यहाँ। परमानेंट वर्क नहीं है। परमानेंट वर्क नहीं है, बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है, बाहर स्टेट का पैसा नहीं आता यहाँ पर, ट्रांसपोर्टिंग नहीं होती, ट्रांसपोर्टिंग नहीं होती। आयात निर्यात नहीं होता, ऐसा है। गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाता, यहाँ के कई लोग नलों को टैक्स नहीं भरते, ऐसा है। वो तो भरना चाहिए ना, नलों का टैक्स भरना चाहिए। टैक्स हो गया, घरों के टैक्स हो गए, और बहुत सी चीजें, इलेक्ट्रिक के बिल नहीं भरते, तो कहाँ से नगर परिषद ग्रो करेंगे यहाँ पर? ऐसा है, किसी को दोष दे के कोई फायदा थोड़ी ना है। आपके जैसे यार रहना चाहिए ये मैदान में, चुनाव के मैदान में। नगर परिषद का चुनाव लड़े है क्या? मैं राजनीति से बहुत गहरा जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं आपको बताना नहीं चाहता, ज्यादा दो छोड़ दो। नहीं चलो, धन्यवाद आपका बात करने के लिए, क्योंकि आप पहले बोलने के लिए तैयार नहीं थे, पर आपने आपकी बात रखी है। ये चीज है, हम भी जो बोलने वाले नहीं रहते ना उनसे बुलवा लेते हैं। पर दादा ने जो सही बात कही है कि टैक्स जो है वो आना चाहिए, और टैक्स नहीं आता है तो फिर शहर का विकास कैसा होगा, शहर को पैसा कैसा मिलेगा? कुछ और लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। हमारे ये जो बस स्टैंड परिसर है, खास करके मैं बस स्टैंड परिसर से ये रिपोर्टिंग देता हूँ। क्या नाम है? रिजवान। रिजवान भाई, अरे वाह, क्या करते हो? मैं हुंडई में जॉब करता हूँ। हुंडई में जॉब करता हूँ। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि चलो चुनाव है 20 नवंबर का, और बोलते कि अभी तक के जो विधायक आए हैं पहले के, कामठी शहर का विकास हुआ नहीं हुआ, इसके लिए थोड़ा सा हम जानकारी ले रहे हैं। खास करके लोगों को कुछ मालूम रहता है, स्थानिक लोग तुम रहते तो क्या विकास वगैरह हुआ है कामठी शहर? दिख तो रहा है भैया, इतना विकास दिख रहा है ना, बस अब क्या बोले, दिख रहा है ना, हुआ है विकास। दिख तो रहा है। अब क्या उसके बारे में क्या बोले? 20 नवंबर को चुनाव है, फिर क्या इधर माहौल किसका लगता है ऐसा? अभी पता नहीं कुछ, अभी उतना तय नहीं किए। कुछ टक्कर किस में रहेंगी? जैसा अभी महाविकास नहीं, अभी कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। नहीं। चलो ठीक है। तो जो माहौल जो है, माहौल बनेगा शहर का। अभी दिवाली के पटाखे जो है वो तो फूटे हैं, मगर अभी चुनाव के प्रचार के पटाखे यहाँ पे फूटेंगे कामठी शहर में। अभी हाँ, हम जो ये पूरा तुमको आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट बताया है, तो निश्चित रूप से 20 नवंबर को जो है वो चुनाव है, और आप 20 नवंबर को पोलिंग बूथ पे अवश्य जाइए और अपना जो मतों का अधिकार है वो निभाइए। और 23 नवंबर को जो है आपके कामठी विधानसभा क्षेत्र का विधायक कौन बनेगा वो 23 नवंबर को पता ही चलेगा, और विधानसभा की जो सीढ़ियाँ कौन चढ़ेगा वो पता चलेगा ही। तो बिल्कुल 20 नवंबर को आप पोलिंग बूथ पर जाकर वोटिंग करिए, और 23 नवंबर को आपको ये पता चलेगा कि हमारा विधायक कौन है। तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।